ठीक है भाई, तो सभी लोगों को नमस्कार ज्ञान ऑटोमेशन की तरफ से। और आज से हम लोगों का सेशन स्टार्ट होगा। आज हम लोगों का फर्स्ट क्लास है। और ये जो फर्स्ट क्लास है अपना डेमो क्लास है, इसमें मैं आपको जो भी हमारा ट्रेनिंग होने वाला है इससे रिलेटेड सारी बातें बताऊंगा कि हम लोग ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, हमारा ट्रेनिंग किस तरीके से चलेगा। और आप देख सकते हैं ये हमारा इंस्टीट्यूट है, लैब है, जिसमें कि हमने सारी चीज़ें व्यवस्थित करके रखा है। चाहे डेल्टा पीएलसी पैनल की बात करूं, सीमेंस पीएलसी पैनल की बात करूं, मित्सुबिशी, स्नाइडर, एलन बेडली, नोमैटिक, और उसके बाद आरएलसी में जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं हमसे, जो कि इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, तो हमने वो सारी चीज़ें व्यवस्थित करके रखा है। और अभी हमने एक लोगों के साथ में पैनल मैन्युफैक्चरिंग का भी पार्टनरशिप कर लिया है। मतलब हम खुद से ही पैनल मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। तो आपको पैनल से रिलेटेड जो भी जितनी भी जानकारी होगा कि पैनल का फैब्रिकेशन कैसे करते हैं, पैनल की डिजाइनिंग कैसे करते हैं, पैनल में किसी कंपोनेंट का सिलेक्शन कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें भी करवाऊंगा। अच्छा, बाकी लोग जो भी मान लीजिए जिनके तरफ से नॉइज नहीं आ रहा है वो लोग म्यूट हटा के रखिए, और जिनके तरफ से ऐसा लगता है कि नॉइज आएगा वो लोग म्यूट करके रखिएगा, ठीक है। आप लोगों का कोई भी सस्पेंस होगा तो आप डायरेक्टली मुझसे म्यूट हटा करके पूछ सकते हैं। तो अपना जो अच्छा। लैब है, पहले मैं आपको लैब में विजिट करवा देता हूँ कि हमारे लैब में क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, तो मैं आपको कैमरे को रोटेट कर रहा हूँ और सारी चीज़ें सर मैं वन कुछ बाई वन करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ सर पे कुछ देख सकते हैं, ये जब भी हमारे यहाँ पे कोई ऑफलाइन ट्रेनिंग करने आता है तो ये पूरा अपना आरएलसी का सेक्शन है, जिसमें स्टूडेंट आरएलसी का प्रैक्टिकल करता है। यहाँ पे हमने एक डेल्टा पैनल बना के रखा है। देखिए ये पूरा का पूरा किट हमने रेडी किया है। जैसे ये डेल्टा का पैनल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई मान लीजिए आएगा, ज्वाइन होना चाहेगा तो मुझे आप लोग बोलिएगा, मैं उनको ज्वाइन कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं ये जैसे डेल्टा का किट है, तो इसमें डेल्टा का यहाँ पे एक ड्राइव लगा हुआ है, डेल्टा का पीएलसी है, डेल्टा का टेम्परेचर कंट्रोलर है, डेल्टा का एक और पीएलसी है जिसमें एनालॉग कंट्रोलिंग है, डेल्टा का एचएमआई है, ठीक है, फैन वगैरह कंट्रोलिंग के लिए। तो ये पूरा एक पैनल रेडी किया गया। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पे दूसरा, तो एक सीमेंस का पैनल रेडी किया गया। अच्छा, जो सर्वो हमारे पास है, आप देखेंगे तो ये फ्लेक्जम का सर्वो है। इस सर्वो को मैं सीमेंस के साथ भी चलाना सिखाता हूँ, इस सर्वो को मैं डेल्टा के साथ भी चलाना सिखाता हूँ, इस सर्वो को मैं मित्सुबिशी के साथ भी चलाना सिखाता हूँ। मतलब आप ऐसे समझिए कि सर्वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है पीएलसी, कि आप पीएलसी से सर्वो को कैसे चला रहे हैं। तो ये पूरा सीमेंस का ट्रेनिंग किट है। ऐसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे मित्सुबिशी का ट्रेनिंग किट है। ओके, म्यूट कर लीजिए भाई, म्यूट करिए। किसी की तरफ से वॉइस रिपीट हो रहा है, आप लोग म्यूट करिएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये अपना मित्सुबिशी ट्रेनिंग किट है। उसके बाद यहाँ पे स्नाइडर का ट्रेनिंग किट है। ये स्नाइडर का पीएलसी लगा हुआ है, और यहाँ पे वीएफडी है। तो ये पूरा स्नाइडर का ट्रेनिंग किट है। और ऐसे आप इधर देख सकते हैं तो यहाँ पे अपना एलन बेडली के लिए एक सेटअप रेडी होगा। यहाँ पे अपना न्यूमेटिक किट है। और यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको करवाएंगे। वैसे इस प्रोजेक्ट्स को मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूँ, ठीक है। ये अपना ऑटोमेटिक गेट सिस्टम बनाया गया है पीएलसी का यूज करके। जो आप लोग स्टेपर एंड सर्वो सीखते हैं ना, तो इसमें हमने स्टेपर यूज किया है, आप देखेंगे। तो ये स्टेपर ड्राइव यूज हुआ है, एक डेल्टा का पीएलसी है। और यहाँ पे जो बॉल स्क्रू का आप नाम सुनते हैं ना, तो जैसे ही सेंसर को सेंस करेंगे, गेट ऑटोमेटिक खुलेगा। जैसे मॉल वगैरह में आप लोग देखते हैं ना, ये सेम टू सेम वही प्रोजेक्ट है। अभी जैसे गेट बंद हो रहा है, मान लीजिए सेंसर के सामने कोई आएगा तो गेट दोबारा से खुल जाएगा। ये ट्रैफिक लाइट सिस्टम है, ठीक है। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जो भी हमारे लैब में आप जितनी चीज़ें देखते हैं, आपका जो भी 3-4 महीने का ट्रेनिंग चलेगा, इस पूरे ट्रेनिंग सेशन में आपका ये पूरा कवर किया जाएगा। ओके, तो हमारा इंस्टीट्यूट यही है। बाकी हमारा रिपेयरिंग लैब भी रेडी हो रहा है। ओके, रिपेयरिंग लैब में आपको जितना भी किसी को भी जैसे रिपेयरिंग वगैरह का कोर्स करना है तो वो भी कर सकते हैं। हम पीएलसी रिपेयरिंग, वीएफडी रिपेयरिंग, ये सब भी कोर्स लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको जितनी भी चीज़ें दिखाई अपने लैब से रिलेटेड दिखाया, ओके, कि लैब में ये सारी चीज़ें हैं। अब जो हम लोगों का ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होगा वो किस सीक्वेंस में चलेगा और कैसे कैसे ट्रेनिंग हमारा चलेगा, सारी बातें मैं बताऊंगा। ठीक है, कोई ऐड होना चाह रहा है क्या? नहीं, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई। जैसे कि जब आप लोगों ने मुझसे बात किया होगा तो मैंने शायद आपको एक ब्रोचर भेजा होगा, ठीक है। और उस ब्रोचर में मैंने आपको एक ट्रेनिंग डिटेल दिया होगा। वो ब्रोचर मैं आपको दोबारा से ओपन करके दिखाता हूँ।
ये ट्रेनिंग डिटेल मैंने आपको दिया होगा। तो जब भी हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट होता है तो मैं पहले यहीं से स्टार्ट करता हूँ, पैनल वायरिंग एंड आरएलसी से। पहले तो आपको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से रिलेटेड, क्योंकि देखो होता क्या है, जब हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो चाहे अपना कंपनी का सीनियर पर्सन हो या हमारे घर का कोई पर्सन हो, तो हमसे यही बात पूछता है कि भाई आप किस चीज़ का ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग फीस दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से तो आपसे इंक्वायरी किया जाएगा कि आप किस चीज़ का ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आप बोलते हैं पीएलसी का ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन ये जो आप ट्रेनिंग करने आए ना, ये खाली ओनली पीएलसी ट्रेनिंग नहीं है। इसमें आप ऐसे समझिए कि आपको पीएलसी के अलावा बहुत सारी चीज़ें सीखना है। जैसे होता है ना कि जब हमको किसी के घर पे जाना होता है, तो हम एक एक लड़कों का नाम नहीं बताते, हम सीधा घर के मुखिया का नाम बताते हैं कि भाई हमको इनके यहाँ जाना है। ऐसे पीएलसी है कि अगर हमको ऑटोमेशन फील्ड में जाना है तो इसका जो हार्ट ऑफ इंडस्ट्री है वो होता है पीएलसी। मतलब बिना पीएलसी के इंडस्ट्री नहीं चलेगा। पीएलसी आपको सीखना ही सीखना है। जैसे कुछ स्टूडेंट आते हैं, हमसे मिलते हैं, हमसे बोलते हैं सर हमको बीएफडी सिखा दीजिए, और बीएफडी हमको एडवांस लेवल का सिखा दीजिए। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई एडवांस लेवल बीएफडी सीखने आप आए हो, वो बात ठीक है, लेकिन आप मुझे बताओ कि आपको पीएलसी आता है, तो कहते हैं सर नहीं आता है। तो भाई जब पीएलसी नहीं आएगा तो मैं आपको कैसे एडवांस लेवल बीएफडी सिखा दूंगा, बोलो। क्योंकि अभी के टाइम पे जितना भी पैनल आता है और उसमें बीएफडी लगा होता है, सारे बीएफडी को पीएलसी के थ्रू ऑपरेट किया जाता है, एचएमआई के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें अगर आपको नहीं आता है तो हम कैसे बीएफडी बता देंगे। तो कभी भी चाहे आप हो चाहे कोई आपसे सजेशन ले, तो आपको बस सिर्फ एक ही बात उनसे बोलना है कि भाई सबसे पहले कुछ भी सीखने से पहले आप पीएलसी सीखिए। क्या सीखिए? पीएलसी सीखिए। अब पीएलसी सीखना ठीक है, बात अच्छी है, आप पीएलसी सीखिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको वायरिंग का नॉलेज है? आप प्रोग्रामर बहुत अच्छे बन गए, आप प्रोग्रामर में एक्सपर्ट हो, पूरा प्रोग्रामिंग कर लेते हो, लेकिन आपको पीएलसी का वायरिंग करना नहीं आता है, आपको सेंसर के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप प्रोग्रामिंग करके कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर जिस बंदे को पीएलसी इंजीनियर बनना है, मतलब होता है ना, पीएलसी एक होता है नाम का इंजीनियर है कि भाई पीएलसी हमको आता है, एक होता है काम का इंजीनियर कि हाँ हम कर सकते हैं काम। बहुत लोग आपको पीएलसी में ऐसे मिलेंगे ना, वो बोलेंगे हाँ हाँ हमको आता है, लेकिन जब लॉजिक बनाने को दोगे ना, नहीं बनेगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में मैं कुछ वैकेंसीज का स्टेटस लगाता था ना कि हमारे पास पीएलसी का इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है, हमको इस इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। जब मेरे पास मैसेज आता था 10 स्टूडेंट का, तो मैं सिर्फ एक ही बात पूछता था कि भाई आपने अगर पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखा, कहीं से भी सीखा, तो आप ये बताओ कि मैक्सिमम आपने कितना लैडर लॉजिक का प्रोग्रामिंग किया है। तो कोई बोलता था सर हमने 4 साइड का किया है, कोई सिंगल साइड ट्रैफिक लाइट तक का मैं किया हूँ। वो किसी काम का नहीं है, बस ये बात आप समझ लीजिए। जब तक आपको इंडस्ट्री लेवल का प्रोग्रामिंग करना नहीं आएगा, तब तक आप बेसिक प्रोग्रामिंग सीख करके कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैं ऐसे स्टूडेंट को देखा ना जो एक एक साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मैं उनसे पूछा आप क्या करते हो, तो बोलते हैं सर प्रोग्राम बना बनाया रहता है, मैं ले जाके अपलोड कर देता हूँ, डाउनलोड कर देता हूँ। तो वो एक प्रोग्रामर की पहचान नहीं है। अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन गए ना, तो मतलब सैलरी तो सैलरी है, पता नहीं आप कितना फ्रीलांसिंग करके एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको स्किल्डफुल होना पड़ेगा कि आप दूर से बैठे बैठे उस प्रोसेस को समझ सकें और ज्वाइन कर सकें। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। ओके, तो ये सारी बातें थी। तो इसीलिए जब हम सेशन शुरू करते हैं तो सबसे पहले इस सेशन में हम आपको ऑटोमेशन के बारे में पढ़ाते हैं। ऑटोमेशन के बाद में हमारा पैनल वायरिंग एंड आरएलसी से रिलेटेड क्लास चलता है, जिसमें हम आपको बेस, जैसे होता क्या है कि कुछ लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनको इलेक्ट्रिकल का नॉलेज उतना नहीं होता है, तो उनका ये क्वेश्चन होता है क्या सर हम ऑटोमेशन सीख पाएंगे, तो उसी के लिए हम पैनल वायरिंग एंड आरएलसी का क्लास रखते हैं। देखो ये जो ट्रेनिंग है ना, ये 0 से एडवांस लेवल तक का है, इसीलिए ये सारी चीज़ें मेंशन किया गया है इसमें। मतलब हमको समझना है कि कंट्रोल पैनल कितने टाइप के होते हैं, पैनल में क्या क्या कंपोनेंट लगता है, किस कंपोनेंट का क्या काम होता है, वायरिंग के लिए क्या क्या टूल यूज होते हैं, पैनल लेआउट और उसको कहाँ पे प्लेसमेंट करना है। अब जैसे एक बीएफडी लगाना है, तो बीएफडी क्या हम पैनल के कोने में लगा देंगे, उसका भी एक स्थान होता है कि भाई हम बीएफडी को यहाँ लगाएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, टर्मिनल को हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, बस बार हमको लगाना है तो बीच में लगाएंगे कि साइड में लगाएंगे, नीचे लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे। ये सारी चीज़ें अपने समझ में आएंगी जब ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि भाई कैसे कैसे काम हो रहा है, किस प्रोसेस में हमको कहाँ पे लगाना है, ये भी देखना पड़ता है। टाइमर, काउंटर,
उसके बाद में ड्यूल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, टाइमर के बारे में, मतलब जितना भी ऑटोमेशन में आरएलसी यूज होता है वो पूरा आरएलसी का क्लास होगा। मतलब मैक्सिमम 5 से 7 क्लास हमारा आरएलसी का होता है। 5 से 7 क्लास में आपको आरएलसी का पूरा प्रैक्टिकल, मतलब अगर मैं यहाँ पे ड्यूल स्टार्टर आपको सिखाऊंगा, मैंने जैसे ड्यूल स्टार्टर का आपको वायरिंग बताया, तो वायरिंग बताने के बाद में यहाँ पे मैं आपको ड्यूल स्टार्टर का प्रैक्टिकल भी करके सिखाऊंगा। मैं आपको सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में ड्यूल स्टार्टर का सिमुलेशन भी बना के दिखाऊंगा। आपको भी सिमुलिले सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करूंगा जिसमें आप वायरिंग कर पाएंगे। आपको कुछ भी स्टार्टर बनाना है, कोई भी वायरिंग करना है, तो उसके लिए आपको मन में सोचना नहीं यार कि मैं बनाऊंगा तो गलत होगा कि सही होगा। पहले आप उसमें प्रैक्टिकल कर लीजिए, आप सिमुलिले सॉफ्टवेयर में उसको बना लीजिए। अगर वहाँ पे सही है तब आप आकर के वायरिंग करिए। और यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वायरिंग करना सिखाऊंगा कि अगर आपको नहीं भी आता है, आप हमारी वीडियो को देख करके वायरिंग करेंगे तो 100% कर पाएंगे। तो जितना भी हमारे आरएलसी में वायरिंग होगा, हर एक कंपोनेंट हमारे पास में है, हर एक कंपोनेंट दिखा करके किसका क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें करके फिर हम लोग आरएलसी ख़त्म करेंगे। आरएलसी जैसे ही हमारा इंड होगा वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे पीएलसी। अब देखो पीएलसी में हमने मतलब इसको 4 फेज में डिवाइड करके रखा है। पहले में तो बेसिक होगा हमारा जिसमें पीएलसी क्या है, कैसे काम करता है, पीएलसी का हार्डवेयर क्या है, नंबर सिस्टम के बारे में, बेसिक लैडर लॉजिक के बारे में, टाइमर काउंटर, ये सब हमारा बेसिक में आएगा। उसके बाद में फिर हम थोड़ा सा और एडवांस में पढ़ेंगे जिसमें कि हम यहाँ पे और भी पीआईडी फंक्शन वगैरह के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, ये सारी चीज़ें समझेंगे। और फेज 4 में क्या करता हूँ, देखिए, फेज 1, फेज 2, फेज 3, इन तीनों में जैसे जितने भी आपके फंक्शन ब्लॉक दिए हैं, जितने भी ब्लॉक दिए हुए हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, वो कैसे काम करता है, क्या काम करता है, वो सारी बातें मैं वहाँ पे बता करके उसका नोट्स बनवा करके दूंगा। और जो हमारा फेज 4 होगा, मतलब लास्ट वाला फेज होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि सारी चीज़ों को कंबाइन करके किसी एक प्लांट का प्रोग्राम करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक एसटीपी प्लांट का प्रोग्राम कर दिया, डब्ल्यूटीपी का कर दिया, या ऑयल इंडस्ट्री का, जो भी लोग आप लोग बोलोगे कि सर इस इंडस्ट्री का प्रोग्राम कीजिए, हम उस इंडस्ट्री का पीएनआईडी उठाएंगे, उस इंडस्ट्री का प्रोसेस क्रिएट करेंगे, उसमें कितने इनपुट कितने आउटपुट लग रहे हैं उसका लिस्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद में उसका हम पीएलसी प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। और आगे जब हम एचएमआई पढ़ेंगे ना, तो उसका पूरा एचएमआई भी बनाएंगे, उसका पूरा स्काडा भी डिजाइन करेंगे, उसका डेटा लेना एक्सेल सीट में, डेटा को सर्वर पे लेना, ये सारी चीज़ें हम लोग इस ट्रेनिंग में कंप्लीट करेंगे। तो मतलब ट्रेनिंग हमारा सीक्वेंस में चलेगा, पहले पीएलसी चलेगा, उसके बाद एचएमआई होगा, एचएमआई के बाद में फिर बीएफडी होगा, बीएफडी के बाद में फिर इंस्ट्रूमेंट होगा। इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाहे टेम्परेचर का वैल्यू लेना लेना हुआ, फ्लोमीटर का वैल्यू लेना हुआ, प्रेशर ट्रांसमीटर का वैल्यू लेना हुआ, जितना भी आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करोगे, आपको ये जानना बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री ऐसा नहीं है जहाँ पे फ्लोमीटर ना हो, प्रेशर ट्रांसमीटर ना हो, टेम्परेचर सेंसर ना हो, लेवल सेंसर तो ठीक है चलो कहीं कहीं रहता है, कहीं नहीं रहता है, लोड सेल कहीं पे रहता है, कहीं पे नहीं रहता है, लेकिन इस सब पे काम करना हम सीखेंगे। हम एनर्जी मीटर का डेटा लेना सीखेंगे। किसी भी पैनल में आप देखिए मल्टी फंक्शन मीटर लगा होता है। अभी के टाइम पे क्या है कि भाई मुझे मल्टी फंक्शन मीटर का डेटा स्काडा पे चाहिए, कैसे लेंगे स्काडा पे डेटा, वो सारी चीज़ें हम सिखाएंगे आपको। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमारी ट्रेनिंग में रहेंगी। जो ये सीक्वेंस लिखा हुआ है, मतलब पहले आरएलसी, फिर पीएलसी, फिर एचएमआई, फिर बीएफडी, स्काडा, इसमें पहले जितनी चीज़ें थी, मेरा सर्वो स्टेपर ये सब तो रहेगा, लेकिन इसमें मैं अभी के ट्रेनिंग में इस बैच में मैंने 2-3 चीज़ें और ऐड कर दिया है। समझ लीजिए वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। जो मैंने ब्राउचर दिया था इसके अलावा मुझे ऐसा लगा कि हमारे स्टूडेंट को इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है। जो मेरे पिछले स्टूडेंट पढ़े तो उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि सर मैंने ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें अगर आप ऐड कर दीजिए तो और अच्छा होगा। मैं आप लोगों से भी यही बात बोलता हूँ कि जब आप लोग ट्रेनिंग करिएगा तो जहाँ पे आपको कमी लगे, जहाँ पे भी आपको मेरी कमी लगे कि सर अगर आप अपने ट्रेनिंग में इस चीज़ को अगर ऐड कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि देखिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, है ना, सर्व ज्ञाता तो है नहीं, एक शुरुआत है हम लोगों का। धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, तो जो कमियां रहेंगी आप बताओगे तभी उस पर काम किया जा सकेगा। तो मैं अपने हर बैच के स्टूडेंट से यही बोलता हूँ कि भाई ट्रेनिंग में जो भी कहीं भी आपको, चाहे लेक्चर में, चाहे ट्रेनिंग क्वालिटी में, या कैमरा क्वालिटी में, या किसी भी चीज़ में, अगर आपको इशू लगे तो आप उसको मुझे पर्सनली बोलिए, ग्रुप में बोलिए, आपके सामने कंटिन्यू लेक्चर चल रहा है आप इसमें बोलिए।
कि सर इस चीज़ पे सुधार किया जाए। उस पे हम बिल्कुल काम करेंगे और सुधार करेंगे। तो पिछले बैच के स्टूडेंट हमारे जिन्होंने फीडबैक दिया, पहले मैं नेटवर्किंग पढ़ाता था, लेकिन अब वो उस नेटवर्किंग सेक्शन को मैं और विस्तृत कर दिया। मतलब मॉडबस कम्युनिकेशन, प्रोफिबस कम्युनिकेशन, प्रोफिनेट कम्युनिकेशन, ठीक है, यूएसबी कम्युनिकेशन, सीरियल कम्युनिकेशन, जितना टाइप का कम्युनिकेशन है, यहाँ तक कि अब इस कोर्स में मैंने वाईफाई कम्युनिकेशन भी ऐड कर दिया। मतलब अगर आपको एक पीएलसी को वाईफाई के थ्रू चलाना है ना, केबल नहीं कनेक्ट करना है, मेरे पास जैसे ये पीएलसी लगा है, मैं इसमें वाईफाई कनेक्ट कर दूंगा, चला सकता हूँ। वो सारी चीज़ें भी मैं आपको सिखाऊंगा इसमें। मतलब पूरा नेटवर्किंग एडवांस लेवल तक होगा। दूसरी चीज़ इसमें मैं न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक, ये दोनों चीज़ें ऐड किया हूँ, किसके साथ में, पीएलसी के साथ में। मतलब जो न्यूमेटिक काम करता है पीएलसी के साथ कैसे करता है, हाइड्रोलिक को पीएलसी से चलाना है तो कैसे चलाना है, तो ये सारी चीज़ें भी मैंने हेलो। इसमें ऐड कर दिया है। ओके। बाकी अपना सर। सर्वो और स्टेपर भी होगा इस क्लास में, इनकोडर होगा, जितना भी डिजिटल एनालॉग सेंसर है वो सारी चीज़ें कवर होंगी। मतलब ना ये अपना एक फुल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पैकेज है एक हिसाब से समझ लो। जो भी टॉपिक आप लेके आओगे, जितना हमारे सिलेबस में है वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, बट मान लीजिए आप फील्ड में काम करते हो, आपको कुछ नया मिला कि सर थोड़ा सा आज मुझे इस लेक्चर में आप इसके बारे में मुझे बता दीजिए, तो मेरे तरफ से कभी ना नहीं होगा। आप मुझे कंटेंट दीजिए कि सर ये मुझे समझना है, समझाने का जिम्मेदारी मेरा है, कैसे काम करता है, क्या काम करता है। क्योंकि देखिए, ऑटोमेशन फील्ड जो है ये समंदर है, ऑटोमेशन फील्ड समंदर है। इसमें जितना आप पढ़ो, जितना स्टडी करो, उतना कम है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आपको एक रास्ता पकड़ाते हैं, उस रास्ते पे आपको चलना है, जहाँ जहाँ समस्याएं आएंगी उसके लिए हम बैठे रहेंगे। मैं क्या बोला कि ट्रेनिंग जो हमारा चल रहा है, आपने मुझसे एक बैच के लिए फीस दिया है, एक बैच में ज्वाइन हो गए, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट को ये बोलता हूँ कि 1 साल तक आप किसी बैच में पढ़ सकते हैं। और पिछले बैच के स्टूडेंट हमारे इस बैच में हैं, और अभी और भी आएंगे, देखिएगा। आप लोग जैसे पढ़ रहे हो, डेली हो सकता है लाइव क्लास में ज्वाइन हो पाओ, आपको क्लास के बाद में रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। जैसे अभी क्लास हो रहा है ना, ये रिकॉर्डिंग हमारा ऐप के अंदर आ जाएगा 1 घंटे बाद में। क्लास के बाद में रिकॉर्डिंग मिलेगा, जितना सॉफ्टवेयर होगा सारा कुछ आपको ऐप में मिलेगा, जो नोट्स होगा वो आपको ऐप में मिलेगा। बाकी आपको कोई भी पर्सनल सपोर्ट चाहिए, ऐसा कुछ इशू है, तो उसके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, उसमें आप बोलिए मुझे कि सर मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे इस चीज़ का इशू है, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। आप सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो आप बोलिए। आप मान लीजिए इस ट्रेनिंग से हट करके, जैसे मैं यहाँ पे सीमेंस, डेल्टा, मित्सुबिशी, स्नाइडर आपको सिखाऊंगा, लेकिन हो सकता है इससे हटके भी किसी को पीएलसी मिल जाए, किसी को ओमरान मिल जाए, जिंजे मिल जाए, वेकॉन पीएलसी मिल जाए, या और भी अदर अदर वेंडर का पीएलसी मिल जाए। तो क्या वो बंदा ट्रेनिंग हमसे लिया है तो सॉफ्टवेयर कहीं और ढूंढने जाएगा? नहीं। अगर वो बंदा ट्रेनिंग हमसे लिया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके लिए सॉफ्टवेयर हम ही देंगे। मेरा एक ही मकसद है कि अगर आप हमसे ट्रेनिंग के लिए जुड़े हो तो अब आपको कहीं नहीं जाना है। आपको ऑटोमेशन में जो चीज़ का रिक्वायरमेंट पड़ेगा उसको प्रोवाइड करने के लिए मैं रेडी हूँ। मतलब ज्ञान ऑटोमेशन आपके लिए ऑलवेज रेडी है। हाँ, ऑटोमेशन सीखने के लिए आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी ज्ञान ऑटोमेशन हमारा 2 साल हुआ होगा मुश्किल से इंस्टीट्यूट, तो हमको एक नाम बनाना है, तो हम तो अच्छा मेहनत करेंगे, लेकिन हमारे मेहनत के साथ साथ में आप भी मेहनत करेंगे तभी चीज़ें सीख पाएंगे। सीधी सी बात है। तो आप मेहनत करने के लिए रेडी होइएगा, तभी ट्रेनिंग ज्वाइन कीजिएगा। मैं अभी भी बोल दे रहा हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि नहीं मैं ट्रेनिंग आपको ज्वाइन करवा रहा हूँ कि मेरा ट्रेनिंग ज्वाइन कर लो, नहीं। अगर आपको लगता है कि आप मेहनत कर सकते हो, सीख सकते हो, तो मुझे सिर्फ उसी स्टूडेंट की ज़रूरत भी है, क्योंकि मैं खुद हम लोग साइड का काम करते हैं। मेरा खाली इंस्टीट्यूट नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, हम साइड का भी काम करते हैं और सेल्स का भी काम करते हैं और रिपेयरिंग का भी काम करते हैं। मतलब साइड में हम लोगों का टेंडर चलता है, जैसे कि आप लोग मान लीजिए सीख लीजिए, कहीं पीएलसी का काम लीजिए, बीएफडी का काम लीजिए, तो हम लोग पीएलसी बीएफडी का काम लेकर के या टेंडर के बेसिस पे काम करते हैं। हमारा और भी टीम है, हमारी टीम में 2-4 लोग और भी हैं, जिनको हम साइट पे भेजते हैं, वो लोग साइट पे जाके काम करते हैं। हमारे पास रिपेयरिंग का लैब है, हम लोग रिपेयरिंग भी करते हैं, और प्लस में उन सब के अलावा मेरे पास स्किल है पढ़ाने का, मेरा हॉबी है पढ़ाने का, तो मैं ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूँ। ओके। तो इसीलिए मेरा ये मकसद नहीं कि मेरे पास बहुत स्टूडेंट आ जाए, मेरा मकसद ये है कि मेरे पास अगर 5 भी स्टूडेंट रहे तो वो पांचों सीख करके कुछ ऐसा काम करें कि हाँ, मतलब ये लगे कि वो बंदा सीखा है, काम कर पा रहा है। मेरा मेन मोटिव यही है। लेकिन उसके लिए जब आप मेहनत करेंगे तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो आते हैं अपने टॉपिक पे फिर से हम लोग, ये तो चीज़ें थी बताने वाली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ट्रेनिंग चलेगा इसमें इस सीक्वेंस में चलेगा, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा हम आते हैं यहाँ पे, जैसे कि अपना जो ये मास्टर क्लास होगा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का, इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं।
अभी थोड़ा सा मैं ऑटोमेशन फील्ड के बारे में भी आपको बता देता हूँ। जैसे आपके मन में हो सकता है यार कि ऑटोमेशन करने के बाद में क्या होगा। मैं आपको बोल दे रहा हूँ ना कि जब तक ये दुनिया और पृथ्वी है तब तक इंडस्ट्री है, और जब तक इंडस्ट्री है तब तक ऑटोमेशन है। बस ये है कि आपको समय के साथ खुद को अपडेट करते रहना है। और ऑटोमेशन फील्ड में ना इतना पैसा है, इतना पैसा है। शायद आप लोगों ने देखा भी होगा कि अगर आपके कांटेक्ट में कोई दोस्त रहा होगा और अगर वो 2-3 साल पहले ऑटोमेशन का ट्रेनिंग लेकर के ऑटोमेशन में जॉब करने लगा होगा, अच्छा मतलब ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं ग्रोथ कर पाए, लेकिन अगर अच्छा मेहनती बंदा है और वो ऑटोमेशन फील्ड में एंट्री कर गया तो अभी उसका सैलरी ग्रोथ देखिएगा आप। और यहाँ तक कि ऑटोमेशन का एक सबसे बड़ा फायदा ये है ना कि ऑटोमेशन सीख करके आप कुछ दिन काम करके अपना काम कर सकते हैं। जैसे मैं भी तो कभी जॉब ही करता था आप लोगों के जैसे। मैं अपना बात बोलूँ तो मैं भी कभी जॉब ही करता था, लेकिन जॉब के बाद में मुझे लगा यार नहीं मैं कर सकता हूँ। देखो, जैसे प्रोडक्शन फील्ड होता है, मेंटेनेंस फील्ड होता है, क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है, यूटिलिटी डिपार्टमेंट होता है, इंडस्ट्री में बहुत डिपार्टमेंट होता है, सेल्स का डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद में अपना अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। लेकिन आप खुद सोचो कि अब अगर आप प्रोडक्शन में काम करते, आप क्वालिटी में काम करते, आप मेंटेनेंस में काम करते, तो आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते थे इस फील्ड से, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो। मान लीजिए आप एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आप प्रोडक्शन इंजीनियर हो, आप शिफ्ट इंचार्ज हो, और आप 10 साल बाद उस नौकरी को छोड़ करके आप अगर अपना काम उसी फील्ड से शुरू करना चाहते हो, नहीं कर पाओगे। क्योंकि भाई मोबाइल बनाने के लिए तो बहुत चीजें मशीनें चाहिए, कहाँ से कर लोगे। लेकिन ये ऑटोमेशन एक ऐसा फील्ड है ना कि इसमें आप 0 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो, 0 रुपए से। क्योंकि इसमें क्या है, सर्विस देना है आपको। अगर आप बेहतरीन सर्विस देते हैं, आप बेहतरीन प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसमें आपका खर्चा नहीं लगने वाला है भाई। आप प्रोग्रामिंग एक बार सीख लिए, आप प्रोग्रामर बन गए, अब आपका माइंड का पैसा है, वहां से आप पैसा कलेक्ट करके आप धीरे धीरे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो कहने का मतलब इसलिए ऑटोमेशन फील्ड बेटर है, क्योंकि इसमें आप सेल्फ बिजनेस भी कर सकते हो, प्लस में आप जॉब भी कर सकते हो। और अगर आप आउट ऑफ कंट्री निकलते हो ऑटोमेशन सीखने के बाद, तो स्टार्टिंग की सैलरी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। अभी मेरे कांटेक्ट में कम से कम 20 बंदे ऐसे हैं। आपके इसी बैच में बहुत लोग मिलेंगे आपको, आपके इसी बैच में बहुत लोग आपको मिलेंगे जो दुबई से जुड़े हुए हैं, सऊदीया से जुड़े हुए हैं, ओमान से जुड़े हुए हैं, यहाँ तक यूएसए से भी जुड़े हुए हैं। हमारे एक दो सर हैं जो यूएसए से जुड़े हुए हैं। आप लोगों से धीरे धीरे आपस में जब बातचीत होने लगेगी तो आप देखिएगा और आप उनसे समझिएगा कि भाई ऑटोमेशन का कितना क्रेज है, ऑटोमेशन का कितना क्रेज है, आप ये समझिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी ट्रेनिंग में होंगी। अच्छा, मैं आपको अब यहाँ पे सारा डिटेल बता देता हूँ, सारी बातें बता देता हूँ, और उसके बाद आज का डेमो क्लास हम लोग एंड करेंगे, और कल से फिर हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे जो हमारा टॉपिक होगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे आरएलसी प्लस पैनल वायरिंग, ओके। उसके बाद में फिर पहला टॉपिक हमारा यही होगा। दूसरा टॉपिक हमारा होगा पीएलसी। अच्छा, पीएलसी में मैं आपको कौन कौन सा पीएलसी पढ़ाऊंगा। सीमेंस का जितना भी पीएलसी है, चाहे 200 स्मार्ट हो, चाहे लोगो पीएलसी हो, 300, 400, 1200, 1500, हर एक पीएलसी कवर करूंगा। आपको मैं डेल्टा पीएलसी, उसके बाद में आपको मैं मित्सुबिशी पीएलसी, ठीक है। और उसके बाद में मैं आपको रॉकवेल का भी पढ़ाऊंगा, जो कि अभी के टाइम पे स्टूडियो 5000 सॉफ्टवेयर बहुत यूज हो रहा है, ठीक है। एक और कोई पढ़ा दूंगा, 5 वेंडर कवर कर दूंगा, ठीक है। स्नाइडर का ले लेते हैं, ठीक है। तो स्नाइडर भी पढ़ाऊंगा, ये 5 वेंडर पढ़ाऊंगा। उसके बाद में फिर आपका एचएमआई पढ़ाऊंगा, सेम सीमेंस का, डेल्टा का, मित्सुबिशी का। उसके बाद में फिर आपका बीएफडी चलेगा। मतलब पीएलसी 5 वेंडर कवर करेंगे, एचएमआई 2 वेंडर मतलब सीमेंस और डेल्टा, ठीक है। बीएफडी भी 2 वेंडर, सीमेंस एंड डेल्टा। उसके बाद में फिर आपका यहाँ पे बीएफडी के बाद में इंस्ट्रूमेंट शुरू होगा। इंस्ट्रूमेंट में आपको 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, एक डिजिटल वाले और एक एनालॉग वाले। दोनों टाइप के इंस्ट्रूमेंट हम कवर करेंगे। उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट के बाद में आपका टॉपिक जो शुरू होगा वो होगा आपका स्टेपर एंड सर्वो का, स्टेपर एंड सर्वो। तो स्टेपर एंड सर्वो का क्लास चलेगा। उसके बाद में आपका न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक, ठीक है, न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक चलेगा। और उसके बाद में फिर आपका नेटवर्किंग होगा। नेटवर्किंग के बाद में आपका स्काडा होगा, ठीक है, आपका स्काडा टॉपिक होगा। और स्काडा के बाद में जो है आपका इलेक्ट्रिकल ऑटोकैड, मतलब जिसमें पैनल डिजाइन वगैरह करना, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ऑटोकैड। मतलब पूरे ट्रेनिंग में हमारा ये 10 टॉपिक कवर होगा। ये जो हम लोगों का, देखो ट्रेनिंग वैसे कहने का 3 महीने होता है, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊं तो मैं ट्रेनिंग 3 महीने में नहीं खत्म करता हूँ।
क्योंकि मेरा कोर्स खत्म करने का नहीं होता, मेरा ये होता है कि आपको नॉलेज आना चाहिए। 3 महीना एक टारगेट होता है, लेकिन 4 महीने तक ट्रेनिंग जाता है। और अगर आप लोगों को कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, कोई चीज़ पेंडिंग रहेगा, तो जब टॉपिक खत्म होगा तभी क्लास बंद होगा। ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक छोड़ के बीच में क्लास बंद कर दें कि हमारा टाइम ओवर होगा, ऐसा नहीं। जितनी भी चीज़ें होंगी क्लास खत्म होने के बाद, सारी चीज़ें समझने के बाद ही बंद होंगी, अदरवाइज नहीं बंद होगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग में हमारा चलेगा। इसमें जो लोग भी जॉब जिसको चाहिए होगा तो हम जॉब असिस्ट करेंगे, क्योंकि भाई ऑनलाइन में हम 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन ऑफलाइन में हम 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी लेते हैं। इसके बाद हम आपको जॉब असिस्ट करेंगे, जैसे हमारे पास बहुत सारा वैकेंसी आता रहता है, उसमें से जब हम स्टेटस डालते हैं ना, तो हम सबसे पहले अपने जो मेरे स्टूडेंट होते हैं उनका मैं प्रायोरिटी देता हूँ। म्यूट करिए भाई, किसकी तरफ से आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो जब आप लोग ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे ना, तो मेरा एक और ग्रुप है, कंप्लीट ट्रेनिंग, ठीक है, बैच। मतलब जितने स्टूडेंट हमारे ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं उनको मैं इस ग्रुप में रखता हूँ। तो जब मेरे पास कोई भी जॉब आता है तो मैं अपने स्टूडेंट को पहले प्रायोरिटी देता हूँ। अगर मेरा स्टूडेंट गया तो ठीक है, नहीं तो उसके अलावा मैं फिर किसी और को रिफ़र करता हूँ उस जॉब को, ठीक है। अच्छा, जब इसमें जुड़े रहोगे आप, ट्रेनिंग के बाद भी आपको कोई समस्या होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो इसमें सब अपने ही स्टूडेंट हैं, एक दूसरे से बातचीत करके उनसे भी नहीं सॉल्व हुआ तो मैं बैठा हूँ, मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ, ओके। तो इसमें रहेंगे। बाकी जो आपका ऑनलाइन बैच 11 बनेगा, उस वाले ग्रुप में तो आप लोग रहेंगे ही रहेंगे, ओके। उसके बाद में हमारा ज्ञान ऑटोमेशन ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना है, ठीक है। जैसे कुछ लोग अदर इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं कि आपको क्लास करवा के किसी यूट्यूब के थ्रू लिंक भेजते हैं, मतलब अलग अलग तरीका अपनाते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं करता हूँ। हमारा ज्ञान ऑटोमेशन ऐप है, और जो आउट ऑफ कंट्री वाले हैं उनके लिए वेबसाइट है ज्ञान ऑटोमेशन का ही। आपका जितना भी क्लास होगा, आपको वो पूरा लेक्चर इस पे मिलेगा। क्लास के 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद लेक्चर पूरा आपका अपलोड हो जाएगा। डेली क्लास होगा, डेली लेक्चर अपलोड हो जाएगा, डेली का नोट्स अपलोड हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको हमारे ज्ञान ऑटोमेशन ऐप में मिलेगा। जितना भी सॉफ्टवेयर होगा प्रोग्रामिंग का, जैसे डेल्टा, मिसुप्सी, रॉकबेल, स्नाइडर, वो सारा सॉफ्टवेयर हम प्रोवाइड करेंगे आपको। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, तो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में आपको, हमारा जो कंपनी ज्ञान ऑटोमेशन है आईएसओ सर्टिफाइड है, ठीक है। तो आपको आईएसओ सर्टिफाइड प्लस में जीएसटी प्लस में एमएसएमई, इसमें रजिस्टर्ड अपनी कंपनी का हम सर्टिफिकेट आपको देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको इसका सर्टिफिकेट हम देंगे, ठीक है। मैं आपको सर्टिफिकेट का सैंपल भी अभी दिखा देता हूँ कैसे होता है। अच्छा, ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ना, जैसे ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मैं दूंगा, तो आप कहीं भी जाओगे तो हमारे ज्ञान ऑटोमेशन वेबसाइट से आप इसको वेरीफाई करवा सकते हो। आप इसको क्या करवा सकते हो, ज्ञान ऑटोमेशन वेबसाइट से वेरीफाई करवा सकते हो, कि जैसे मान लीजिए कि भाई आपका सर्टिफिकेट ओके है या नहीं, आप हमारे ज्ञान ऑटोमेशन से वेबसाइट से इसको वेरीफाई करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें सुविधाएं दूंगा मैं आपको। और अगर आपको कोई भी इशू होता है तो 24/7 कभी भी आप ग्रुप में मैसेज डालोगे, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और बात है पेमेंट का, तो पेमेंट आप ईएमआई में दे सकते हैं। ईएमआई का मैंने ऑप्शन रखा है कि भाई आप मंथली पेमेंट भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों से वन टाइम पेमेंट लेता हूँ। जो आपको, क्योंकि सब जॉब वाले होते हैं, सबका प्रॉब्लम मुझे पता है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट करके क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कोई वन टाइम में पेमेंट करता है तो उनका डिस्काउंट ऑफर मैंने बता दिया है सबको फीस। और जो मान लीजिए अपना मंथली करता है तो उनका भी मैं बता के रखा हूँ, ठीक है। तो इतनी सारी बातें थी हमारे ट्रेनिंग में। और अब आप लोगों का अगर कोई सस्पेंस है, आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो वन बाय वन करके आप लोग पूछिए। जो मुझको बताना था वो मैंने बता दिया। बोलिए भाई, आप लोगों का भी कोई सस्पेंस है? बोलिए भाई, जब आप लोग पूछेंगे तभी तो मजा आएगा। मिस्टर अब्दुल जी, आशीष, बिंदेश्वर, दीपक, धर्म, इलेक्ट्रिकल, हेलो इंतका वालम। सर। जी जी बोलिए। सर, इसमें जैसे आपने बोला हाइड्रोलिक में, हाँ अभी आपने 2 वाल्व बताया। मुझे जैसे इसमें हाइड्रोलिक प्रोपोर्शनल वाल्व इसमें कंट्रोल करना है, ये जी टॉपिक जी है आपके पास? जी जी
हाइड्रोलिक प्रोपोर्शनल वाल्व, जैसे मतलब वो जो पीआईडी इंस्ट्रक्शन यूज करके हम उसको यूज करते हैं, जैसे और जो इसका इनपुट है इनकोडर के थ्रू हम इसको मतलब मेजर करेंगे। हाँ मतलब पीआईडी फीडबैक के बेसिस पे आप बात करना चाह रहे हैं ना। नहीं नहीं नहीं, जैसे इसका जो एक एब्सोल्यूट इनकोडर यूज होगा। अच्छा इनकोडर की बात कर रहे हैं आप, इनकोडर की। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट इनकोडर यूज जी जी, करके आई देखिए एक इनकोडर, हाँ मैं आपको एक बता दे रहा हूँ। एसएसआई, इनकोडर जब मैं एक पढ़ाऊंगा तो आपको एक रोटरी इनकोडर, एब्सोल्यूट इनकोडर, इंक्रीमेंटल इनकोडर, लीनियर इनकोडर, हाँ सभी इनकोडर एब्सोल्यूट का टाइप इनकोडर, पढ़ाऊंगा जो आपको। मतलब जो मतलब पावर ऑफ होने के बाद जीरो नहीं होता है। जी जी जी, मतलब पूरा इनकोडर जी का ही एब्सोल्यूट। पूरा क्लास चलेगा। हम्म। आपको हर टाइप के इनकोडर के बारे में पढ़ाऊंगा, 2-3 टाइप का प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा आपको, उसमें है क्या ना। है, जैसे उसको ये वैल्यू को रीड करके, फिर रीड करने के बाद इसको स्केलिंग करके, और स्केलिंग करने के बाद पीआईडी आपको हाँ, इंस्ट्रक्शन यूज करके आपको फिर पूरा, उसके। आपको इस चीज को पूरा प्रैक्टिकली, जैसे मान लीजिए इनकोडर लगाएंगे ना, तो हाँ आपको, जैसे मेरे पास ये मोटर रखा हुआ है जस्ट यहाँ पे, ठीक है। अब मान लीजिए इस मोटर का आरपीएम ही हमको पता करना है, तो यहाँ पे मैं इनकोडर लगा के उसका आरपीएम भी मेजर करके आपको दिखाऊंगा, इसका डायरेक्शन हाँ पता हाँ करके समझ दिखाऊंगा, गया मैं। ये सारी चीजें है ना। अब जैसे मान और लीजिए मतलब क्या है कि इस मोटर को हमको हम्म। 10 राउंड घुमाना है। अब 10 राउंड घुमाने के बाद अगर बंद करना है तो हम इनकोडर से फीडबैक लेके कर सकते हैं ना। तो वो हाँ सारी चीजें इनकोडर भी से मैं आपको वो सब दिखाऊंगा काम इसमें। करके काम कर देंगे। जी जी, तो वो सारी और चीजें मैं दूसरा चीज आपको सर, इसमें जैसे दिखाऊंगा। कि हाँ, वो वैल्यू को लेने के बाद उस वैल्यू को फिर हमको आउटपुट में जैसे 0 10 वोल्ट पे वो वाल को कंट्रोल करना है, हाइड्रोलिक जी वाल जी को। जी, कर सकते हैं कर सकते हैं। एक्चुअल में देखो, जो वो जीरो टू इनवाला टेन कार्ड वोल्ट यूज हमको करके। हाँ आउटपुट में मिलता है, ऐसे समझिए, जैसे मैं हाँ सीमेंस हाँ। की बात कर रहा हूँ, तो सीमेंस में जो 0 to 10 वोल्ट हमको देगा, तो सीमेंस में क्या होता है, हम डिजिटल वैल्यू डालते हैं, तो उस डिजिटल वैल्यू को हम इनकोडर हम्म। से ही उठा लेंगे, समझे। जैसे तो सीमेंस वही में मैं क्या बोला, ये होता सब है, टॉपिक है ना, आएगा तो सीमेंस सर। में क्या होता है कि 10 वोल्ट के लिए हमको 27,648 भेजना पड़ता है। तो जो 27,648 हमको वो खुद पल्स से है भेजना है, वो हम वो तो इनकोडर सर। से फीडबैक ले लेंगे। हाँ, वो तो हर पीएलसी का सर, हर पीएलसी का मॉडल का जी जी जी, मतलब डिपेंड, वही मैं बोल जीरो रहा हूँ टू कि जीरो टू पीएलसी टेन वोल्ट पीएलसी पे वो कितना पल्स डिपेंड काउंट करता होता है। है, उस हिसाब से हाँ, जाएगा। पीएलसी डिपेंड पीएलसी करता पे है। डिपेंड करता है, डेल्टा में अलग है, सबसी में अलग है, जैसे सबका जीरो, अपना अलग जैसे अलग होता डेल्टा है। है तो जीरो डेल्टा भी यूज करेंगे, 0 to 4000 होता है उसमें। जी 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 जी, डेल्टा में 0 to 2 हम्म। थाउजेंड भी होता है कुछ में। हाँ, कुछ में हम्म, 2000 होता है, कुछ में जी फोर, जी, जैसे उमरान होगा ना 4000 होता है। हाँ, उसमें मैनुअल में दिया होता है। और बताइए भाई, किसी का कोई हाँ मैनुअल सस्पेंस, में होता है। कुछ बोलिए भाई, जिसका जिसका जो जो क्वेश्चन हो तो पूछिए ना, क्योंकि जब तक आप लोग हेलो। पूछेंगे नहीं तब तक मैं कैसे बताऊंगा। हेलो। जी जी, बोलिए आशीष जी। कैसे हैं सर? एकदम बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। ठीक है सर। मैं ये पूछ अच्छा, रहा था सर हाँ, कि जैसे ऑनलाइन क्लास करेंगे तो जी। उसमें यदि कुछ दिन के लिए वहीं पे फिजिकल क्लास करने का मन हो हाँ, तो ये भी क्या बात करेंगे बिल्कुल उसका? आपने सही बात बोला, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए, अगर मेरे जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर वो यहाँ हम्म, पे हम्म, ऑफलाइन आते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो उनका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। नो एक्स्ट्रा चार्ज, ओके, स- नो एक्स्ट्रा चार्ज। बस ठीक है खाली सर, क्योंकि आपको रहने के लिए मैं यहाँ पे पीजी दिलवा दूंगा, और पीजी का अपना खर्चा है, जैसे हम्म, इंडियन 5,000 रुपये, छः हाँ हजार रुपये जैसे आप लेंगे ना, उस तरीके से पीजी का खर्चा पड़ता है। मतलब आप कभी भी हाँ ऑनलाइन ट्रेनिंग लीजिए, आप सर आप एक अभी साल के अंदर, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने के बाद आप एक साल के हम्म, अंदर कभी भी आइए हम्म, हमारे यहाँ प्रैक्टिकल करने। हम्म, आप 1 महीने फुले प्रैक्टिकल करिए, हम्म। कोई भी चार्ज नहीं। ठीक है और सर, बोले सर ये आपका विराटनगर में है कि कैसे? नहीं, मेन विराटनगर में ही है, मतलब अगर आप आते हैं तो आप जोगवानी रेलवे स्टेशन पे हाँ उतरेंगे, हाँ और जोगवानी रेलवे स्टेशन से मात्र हाँ तीस हाँ रुपये लगता है आपको। बोलोगे हॉस्पिटल चौक छोड़ दीजिए, मेन विराटनगर में आपको हॉस्पिटल चौक हाँ छोड़ेगा ना, तो मेन हॉस्पिटल चौक पे ही हमारा इंस्टीट्यूट है। मतलब कभी भी आना हाँ होगा तो सर, हमसे बात और एक कीजिएगा, चीज। मैं सारा गाइडेंस कर दूंगा, हम्म, कैसे आना है, रिसीव कर लूंगा। हम्म, एक्चुअल में बहुत स्टूडेंट अभी हमारे इंडिया से आ हम्म, रहे हैं स्टूडेंट, मैं फीडबैक वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को पता चलेगा, फीडबैक वीडियो हम्म, डालूंगा, तो उनका रहने हम्म, का पूरा व्यवस्था करवा हम्म। देता हूँ, मतलब कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। ठीक तो है वो सर। सर और अच्छा, एक चीज और और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे रिकॉर्ड, एक। एक बात मैं और भी बोल दे रहा हूँ, कि जितना भी रिकॉर्डिंग होगा ना, मतलब हाँ, क्लास का रिकॉर्डिंग, इसकी वैलिडिटी 5 साल तक रहेगी। हम्म, ठीक ठीक है। हाँ, जी जी ठीक है। और दूसरा चीज क्या क्या बोले सर, जो टाइमर होता है ना, TON TOF जी वगैरह, जी जी जी, ये मैं पर्सनली पूछ रहा हूँ ठीक है। बोलिए बोलिए। उसमें सर जो टाइम का जो सेटिंग होता है वो मैक्सिमम कितना होता है सर एक टाइमर देखिए, का? अगर मैं सीमेंस की बात करूं, ठीक है,
तो हम्म सीमेंस में हम 23 डेज मतलब 23 दिन का टाइमिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं और भी पीएलसी का और हम्म। सीमेंस का भी, तो कुछ स्पेशल टाइमर आते हैं जिनको हम एक एक साल के लिए भी सेटिंग कर सकते हैं, मतलब 1 ईयर का टाइमर भी हम बना सकते हैं। नहीं, जैसे हम्म हम्म, मान लीजिए जैसे मैं प्रोग्राम कर में पहले आपसे बात हुआ था, ठीक है, मैं आपको हाँ को हाँ बोलिए। बताया था। जी जी तो जैसे मैं हाल ही में एक प्रोजेक्ट में गया था, हम्म, रसुआगढ़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से 11 मेगावाट के है, जी उसमें जी मुझे जी प्रॉब्लम क्या आ गया, 2-3 टाइमर लगाना पड़ा। हम्म। साइमेंस साइमेंस का SR60 आपका सीपीयू था, ठीक है। अच्छा उसमें अच्छा। मुझे पंप का जो है ना, पंप का वहाँ पे नहीं बहुत देखो, कॉम्प्लेक्स सिस्टम मैं था, ठीक मैं है। आपको मैं आपको तरीका बताऊंगा ना, कि जैसे मान लीजिए आपको 20 दिन का चलाना है। अब 20 दिन के लिए अगर आपके पास हम्म। टाइमर नहीं है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि हर पीएलसी में 20 दिन का टाइमर हो, तो हम बना सकते हैं ना टाइमर। हाँ हाँ हम टाइमर दूसरा बना टाइम सकते लगा हाँ, हैं। वो दीजिए बना साथ में। सकते हैं। जी अब जी वो तो 2-3 टाइमर यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। नहीं, तो वहाँ पे टाइमर का मुझे भी यूज प्रॉब्लम क्या करके, आया था, नहीं एक तो हम इंक्रीमेंट फंक्शन का यूज करके, वो सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। इंक्रीमेंट फंक्शन होता है, आप हम्म उसमें 10 दिन का बना लीजिए, 20 दिन का बना हम्म। लीजिए, जितना जरूरत है उतना बना लीजिए, कोई इशू नहीं होगा। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आया था सर, जो जी टाइमर जी था ना सर, वो हम्म 52 मिनट से ज्यादा का वो चेंज ही नहीं होता था। जैसे नहीं, तो 52 डिपेंड मिनट के करता है बाद मुझे पीएलसी पीएलसी 5। में। जैसे कुछ पीएलसी में क्या होता है, 2 घंटे हाँ का टाइमर होता है, 3 घंटे का होता है। तो डिपेंड्स ऑन पीएलसी। हाँ, जी। और भाई अच्छा अच्छा किसी अच्छा। का और भी तो कोई आप सस्पेंस है? ठीक है सर सर, ये ठीक सीमेंस है, का ओके। सॉफ्टवेयर सर, जी सर ये सॉफ्टवेयर जो सीमेंस का है क्या प्रोवाइड करेंगे? जी जी, जितना सीमेंस डेल्टा, मैं जितना पीएलसी आपको बोला हूँ, जितना एचएमआई बोला हूँ, हम्म। जितना बीएफडी, ये सारा सॉफ्टवेयर का जिम्मेदारी हमारा है। और उसमें सर उमरान भी कवर करेंगे क्या? जी ओमरॉन कवर कर देंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा वैसे अच्छा। पिछले बैच में मैंने ओमरॉन ही कवर किया था, लेकिन इस बैच में ओमरॉन की जगह पे हमने सनाइडर डाला था। लेकिन ओमरॉन भी कर देंगे, अगर ऐसा डिमांड है तो कोई ऐसा इशू नहीं है। क्योंकि देखो मेन जो और सर टाइम लगता है, मैं आप हम्म। लोगों को बताऊं ना, मेन जो टाइम लगता है एक पीएलसी पढ़ने में लगता है। क्योंकि एक पीएलसी में आपको ये समझना होता है टाइमर क्या है, कैसे काम करता है, काउंटर क्या है, कैसे काम करता है। उसके बाद तो फिर आपको डेफिनेशन थोड़ी ना समझना है, उसके बाद में आपको तो सिर्फ फंक्शन यूज करना समझना है। तो आराम से आप नहीं कर सर, लेकिन लेंगे, कोई सीमेंस दिक्कत वगैरह नहीं में होगा। लिखना पड़ता है ना, इंटरप्ट लिखना पड़ता है सर। जी जी, नहीं नहीं, बिल्कुल कवर कर देंगे। उसके लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए आप। और भाई किसी का कोई और सस्पेंस? सचिन, विकास, मीनाक्षी, कलाई, इंतकाब, इलेक्ट्रिकल, धर्म, दीपक, बिंदेश्वर, आशीष, अब्दुल, बोलिए सब लोग, किसी का भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो, किसी को कुछ भी पूछना हो कुछ नया तो बोलिए। नहीं तो आज का डेमो क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। सर फीस और कितना सर? जी जी बोलिए। हेलो सर, फीस कितना है अभी? फीस तो फीस मैंने डिटेल बता के बताइए रखा है, सर। मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा फीस का। मैं नहीं क्योंकि देखा सर, ये बात हाँ, ये बताइए अपना सर। डेमो क्लास जो है यूट्यूब वगैरह पे भी जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और भी बोलना चाहता हूँ, मेरा बात छूट रहा था। तो टाइमिंग बता देता हूँ क्लास का। देखो, क्लास का टाइमिंग का बात जो है छूट रहा था। तो क्लास का टाइमिंग जो होगा, ये अपना होगा 9 to 10 पीएम। ओके। और ये सही नाइन है टू सर। टेन पीएम बढ़िया नाइन टाइम टू है सर। थर्टी भी जा सकता है, 10:30 तक भी जा सकता है। क्योंकि जिस दिन प्रैक्टिकल क्लासेज होता है, उस दिन टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा प्रैक्टिकल नहीं करवाता हूँ कि सारा कुछ बना के रखूंगा आपको दिखा दूंगा। जो कुछ भी मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा, आपके सामने एक एक चीज़ कनेक्ट करके दिखाऊंगा, ताकि जो जो प्रॉब्लम आता जाए तो आप उस चीज़ को देखते हुए जाएं। ओके। और प्लस में हम संडे को सिर्फ ऑफ रखेंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे क्लास होगा। ठीक है। और संडे को ऑफ रहेगा। और बाई चांस, क्योंकि मैं साइड का भी काम करता हूँ, तो बाई चांस अगर कभी मैं साइड पे गया, या कभी मान लीजिए घर पे गया, या कोई भी इशू हुआ, अगर मुझे क्लास ऑफ करना पड़ा, तो अगर मान लीजिए किसी दिन मैंने क्लास ऑफ कर दिया, तो उस क्लास को मैं संडे को शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है। तो बाकी जो अपना जी जी। फेस्टिवल या कोई ऐसा चीज़ है तो उसका छुट्टी तो होता ही है, तो वो छुट्टी रहेगा। ओके। तो ये क्लास का टाइमिंग है। और इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो भी हमारे आउट ऑफ कंट्री वाले हैं, वो अपना टाइमिंग भाई देख लीजिएगा। ठीक है सर, ओके। क्योंकि दुबई वाले और कुवैत वाले, यूएसए वाले सभी लोग अपना अपना टाइम देखिएगा कि कौन कितने टाइम पे सेट होंगे। बाकी अपनी तरफ से मैंने ये सारी बातें बता दिया। अब जिसका जो भी सस्पेंस होगा, पर्सनल नंबर सभी लोगों के पास है, हमसे बात कीजिएगा। जो भी सस्पेंस होगा तो हमसे पूछिएगा। बाकी कल फिर हम लोग जी जी। मिलते हैं 9 बजे। ओके। ओके। ओके सर, ओके। ओके, बाय सर वन बाय। मिनट सर, गुड हेलो। नाइट।
जी जी बोलिए। हेलो सर, एक मेरा क्वेश्चन था, जैसे हाँ हाँ प्रैक्टिकल करेंगे ना सर, जी जी तो कई बार क्या होता है, हम प्रोग्राम बना के जैसे मान लीजिए वहां पे जो टेस्ट करेंगे और कंप्यूटर में सिमुलेट कर भी सकते हैं कि कैसे। जी जी सिमुलेशन में हम चला सकते हैं, सिमुलेशन में चला सकते हैं। क्योंकि जो मतलब सर पहले का जो साइमेंस का सीपीयू आता था, सीपीयू 224, सीपीयू 10 ऐसे है, उसका सिमुलेटर आता है, बट जो एडवांस पीएलसी है ना, नहीं नहीं जैसे एस सबका आर आता है, सेवन टू, सबका आता है, हम सबका देंगे ना आता है। आपको। हमको हम देंगे ना आपको, काहे टेंशन में है आप। मतलब सब आता है, आप ठीक है बिल्कुल सर। टेंशन फ्री रहिए, आप हमारे पास आए हैं तो सब सोल्यूशन मिलेगा। ओके। ओके सर। ओके ओके सर। ठीक है भाई, ओके तो सर, आज गुड का नाइट।